फाइनेंशियल रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं लगातार लाभ उत्पन्न करने के लिए बोलिंगर बैंड संकेतक का उपयोग करने के दो तरीके दिखा रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। कहा जा रहा है, आइए आज के वीडियो में बोलिंगर बैंड पर जॉन बोलिंगर नामक एक प्रसिद्ध तकनीकी विश्लेषक द्वारा विकसित किए गए थे। परिभाषा के अनुसार बोलिंगर बैंड एक तकनीकी संकेतक है जो एक साधारण मूविंग एवरेज के मानक विचलन के आधार पर गणना की जाने वाली रेखाओं को प्लॉट करता है। बोलिंगर बैंड इस तरह दिखता है। इसमें 3 पंक्तियां होती हैं। यहाँ की मध्य रेखा एक साधारण 20 अवधि की मूविंग एवरेज है। ऊपरी रेखा 20 अवधि मूविंग एवरेज से ऊपर 2 मानक विचलन के आधार पर प्लॉट की जाती है। इसी तरह निचली रेखा की गणना 20 अवधि के मूविंग एवरेज से नीचे 2 मानक विचलन के आधार पर की जाती है। इन दो नीली रेखाओं को क्रमशः ऊपरी बैंड और निचला बैंड भी कहा जा सकता है। बोलिंगर बैंड ट्रेडर्स के बीच बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि वे यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि कीमत सापेक्ष आधार पर अधिक है या कम है। इस पूरे वीडियो में हम बोलिंगर बैंड का उपयोग 2 मानक विचलन के साथ 20 अवधि की मूविंग एवरेज की उनकी डिफॉल्ट सेटिंग्स पर करेंगे। बैंड की दूरी मानक विचलन पर आधारित होती है और इसलिए वे परिसंपत्ति की अंतर्निहित अस्थिरता को समायोजित करते हैं। इसका मतलब है कि एक बगल में बाजार में बैंड तंग हो जाते हैं और ट्रेंडिंग मार्केट स्थितियों में बैंड का व्यापक मूल्य व्यवहार का 95% इन बैंडों के भीतर समाहित है। इसलिए यदि कीमत ऊपरी बैंड के पास आती है तो हम कह सकते हैं कि कीमत अधिक खरीदी गई है और यह नीचे की ओर उलट हो सकती है। इसी तरह यदि कीमत निचले बैंड के पास है तो हम मान सकते हैं कि कीमत अधिक बेची जा सकती है और ऊपर की ओर बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। यह हमेशा सही नहीं होता। एक मजबूत अपर ट्रेंड में कई कैंडलस्टिक्स के लिए कीमत ऊपरी बैंड के आसपास रह सकती है। इसी तरह एक मजबूत डाउन ट्रेंड में कई कैंडलस्टिक्स के लिए कीमत निचले बैंड पर रह सकती है। बोलिंगर बैंड स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट की पहचान करने में भी मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप मध्य बैंड के क्रॉसओवर पर एक खरीद आदेश देते हैं जो कि 20 अवधि की मूविंग एवरेज है, तो ऊपरी बैंड आपका लक्ष्य बन जाता है। दूसरी ओर, यदि आप मध्य बैंड के क्रॉसओवर पर बिक्री ट्रेड करते हैं तो निचला बैंड आपका लक्ष्य बन जाता है। अब जब हम बोलिंगर बैंड की मूल बातें समझ गए हैं तो यह हमारी पहली रणनीति पर आने का समय है। पहली रणनीति का नाम निचोड़ ब्रेकआउट रणनीति है। यह रणनीति इस तथ्य पर आधारित है कि बाजार उच्च अस्थिरता के चरणों से कम अस्थिरता के चरणों की ओर बढ़ता रहता है। दूसरे शब्दों में, कीमत बाजारों से लेकर ट्रेंडिंग मार्केट तक चलती है। इसलिए यदि हम कम अस्थिरता वाले बाजार की स्थिति देखते हैं तो हम किसी भी दिशा में एक बड़े कदम की उम्मीद कर सकते हैं। इस रणनीति के साथ हमारा लक्ष्य इन बड़ी चालों को पकड़ना है। उसके लिए पहला कदम कम अस्थिरता वाले क्षेत्रों का पता लगाना है। यहाँ बताया गया है कि कम अस्थिरता की अवधि कैसी दिखती है। यह अमेज़न स्टॉक का 30 मिनट का चार्ट है। बीच की पट्टी को देखें, यह क्षैतिज रेखा की तरह सपाट है। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि बैंड बेहद संकीर्ण है। इन दोनों बिंदुओं से संकेत मिलता है कि कीमत कम अस्थिरता में है। तो हमारा पहला कदम अब पूरा हो गया है। हमने सफलतापूर्वक पहचान की है और कम अस्थिरता के हैं। दूसरा कदम यह है कि बाजार में ट्रेंडिंग मूव होने का इंतजार किया जाए। ट्रेंडिंग मूव किसी भी दिशा में हो सकता है, इसलिए हमें खुले दिमाग रखना होगा। इस रणनीति के अनुसार हम तब बेचते हैं जब कीमत निचले बैंड के नीचे बंद हो जाती है। इसी तरह हम तब खरीदते हैं जब कीमत ऊपरी बैंड के ऊपर बंद हो जाती है। आइए अब कुछ कैंडलस्टिक्स को छोड़ दें। यहाँ कीमत निचले बैंड के नीचे बंद होती है और इसलिए हम यहाँ बेचते हैं। लेकिन आगे देखिए क्या हुआ। कीमत उलट गई और ऊपर की ओर एक चाल चली। इसलिए यह एक झूठा संकेत था। हम इन नुकसानों से कैसे बचें? अपने ट्रेड के शुरुआती वर्षों में मैंने कई बार इस रणनीति का परीक्षण किया और मुझे वास्तव में इन झूठे संकेतों से बचने का एक तरीका मिल गया। आइए एक कदम पर वापस जाएं।
यहाँ हमने उन झूठे संकेतों से बचने के लिए कम अस्थिरता अवधि की पहचान की है। हम समर्थन और प्रतिरोध के क्षैतिज स्तरों को चिह्नित करेंगे। यह हमें एक निश्चित क्षेत्र देता है जिसे एक प्रवृत्ति शुरू करने के लिए कीमत को तोड़ना चाहिए। तो अब हम खरीदेंगे जब कीमत प्रतिरोध को तोड़ती है और ऊपरी बैंड के ऊपर बंद हो जाती है। यहाँ हमारी प्रविष्टि है। कीमत प्रतिरोध को तोड़ती है और साथ ही ऊपरी बैंड के ऊपर बंद होती है। हम यहाँ प्रवेश करते हैं और अपने स्टॉप लॉस को उन लक्ष्यों के लिए प्रतिरोध से नीचे रखते हैं जिनसे हम बाहर निकल सकते हैं। एक जोखिम से इनाम अनुपात है। इस उदाहरण में हमारे प्रवेश के बाद कीमत ने $120 को ऊपर की ओर ले जाया। आइए अब हम एक विक्रय ट्रेड को देखें। यहाँ हमारे पास 30 मिनट के चार्ट पर S&P 500 है। इस क्षेत्र को देखें। यहाँ हम देखते हैं कि मध्य बैंड सपाट है और बोलिंगर बैंड संकीर्ण है। इसलिए हमने कम अस्थिरता वाले क्षेत्र की सफलतापूर्वक पहचान की है। अब हम समर्थन और प्रतिरोध के क्षैतिज स्तरों को चिह्नित करेंगे। कीमत के रुझान के लिए उसे इस क्षेत्र को तोड़ना होगा। यहाँ हम देखते हैं कि कीमत ने समर्थन को सफलतापूर्वक तोड़ दिया है और इस मोमबत्ती का समापन निचले बैंड से नीचे है। यह हमारी प्रवेश मोमबत्ती है। हम इस मोमबत्ती के बंद होने के बाद स्टॉक बेचेंगे। हम अपने स्टॉप लॉस को समर्थन क्षेत्र से ऊपर रख सकते हैं और हम अपने लक्ष्य को एक जोखिम इनाम अनुपात के लिए रख सकते हैं। हमारे प्रवेश के बाद कीमत ने 80 अंक की चाल दी। 15 और 30 मिनट की समय सीमा पर उपयोग किए जाने पर यह रणनीति बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन मैं हमारे सामने इसका परीक्षण करने की सलाह देता हूं। आइए अब दूसरी रणनीति सीखते हैं। दूसरी रणनीति को RSI बोलिंगर बैंड कॉम्बो कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, हम इस रणनीति में दो संकेतकों का उपयोग करेंगे, RSI और बोलिंगर बैंड। हम डिफ़ॉल्ट 14 अवधि RSI का उपयोग करेंगे। इस रणनीति के साथ हमारा लक्ष्य RSI पर विचलन की पहचान करना और ट्रेडों में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करना है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि विचलन क्या है। विचलन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक विचलन। एक सकारात्मक विचलन तब होता है जब कीमत कम हो जाती है लेकिन RSI उच्च निम्न बना देता है। यह इंगित करता है कि डाउनट्रेंड ने अपनी गति खो दी है और बहुत जल्द उलट हो सकता है। दूसरी ओर और नकारात्मक विचलन तब होता है जब कीमत अधिक ऊंची हो जाती है लेकिन RSI कम उच्च बनाता है। यह इंगित करता है कि अपर ट्रेंड समाप्त हो गया है और एक उलट हो सकता है। प्रत्येक विचलन का परिणाम उल्टा नहीं होता है। इसलिए हम अपनी प्रविष्टियों की पहचान करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करेंगे। आइए अब रणनीति में गोता लगाएं। हमारी रणनीति में पहला कदम विचलन खोजना है। इस चार्ट को देखें। यहाँ हम देख सकते हैं कि कीमत उच्च स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन RSI को देखिए, इसने निचले स्तर को ऊंचा कर दिया है। यह एक नकारात्मक विचलन है। यह इंगित करता है कि अपर ट्रेंड कमजोर हो गया है और बहुत जल्द उलट हो सकता है। लेकिन हम अभी स्टॉक नहीं बेचेंगे। इसके बजाय हम बोलिंगर बैंड के मध्य बैंड के नीचे कीमत के बंद होने की प्रतीक्षा करेंगे। यहाँ मोमबत्ती है जो मध्य बैंड के नीचे बंद हुई। हम यहाँ स्टॉक बेचेंगे। हम अपने स्टॉप लॉस को ऊपरी बैंड से ऊपर रखेंगे और हम अपने लक्ष्य 2 पर रखेंगे, एक जोखिम से इनाम अनुपात। हमारे प्रवेश के बाद अगले कुछ घंटों के भीतर स्टॉक ने 2% की चाल दी। आइए अब एक खरीद सेटअप को देखें। हमारे पास 30 मिनट की समय सीमा पर यूरो USD जोड़ी है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कीमत कम हो गई है, लेकिन अगर हम RSI को देखें तो यह उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह गति और डाउनट्रेंड के नुकसान को दर्शाता है, इसलिए हम कीमत में उलटफेर देख सकते हैं। लेकिन हम अभी नहीं खरीदेंगे। हम चाहते हैं कि कीमत मध्य बोलिंजर बैंड के ऊपर बंद हो। यहाँ हमारी प्रविष्टि है क्योंकि कीमत मध्य बैंड के ऊपर एक मजबूत करीब बनाती है। हम इस मोमबत्ती के अंत में प्रवेश करते हैं। हम अपने स्टॉप लॉस को निचले बैंड से नीचे रखते हैं और हम अपना लक्ष्य रखेंगे और 2:1 से 1 जोखिम इनाम अनुपात है। हमारे प्रवेश के बाद इस जोड़ी ने 800 पिप चाल दी। यह हमें इस वीडियो के अंत में लाता है।
इस वीडियो में साझा की गई रणनीतियां बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मैं अनुशंसा करता हूं कि इसका उपयोग करने से पहले रणनीति का परीक्षण करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।